ये टोटल मामला इस विद्यालय का 19,60,000 का घोटाला है। ग्राम प्रधान ने सन 2021 अक्टूबर में शपथ ली और सन 2022 में 2.5 महीने के अंदर ये टोटल पैसा निकल गया। क्या कौन है ग्राम प्रधान? ग्राम प्रधान गौरव। कक्केपुर गांव के सरकारी विद्यालय में लाखों का घोटाला, प्रधानाध्यापक व ग्राम प्रधान पर है गबन का आरोप। जनपद मेरठ में सरूरपुर ब्लॉक क्षेत्र के गांव कक्केपुर स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में लाखों रुपये के गबन का मामला सामने आया है। लाखों रुपये के गबन के आरोप के बाद शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने प्रधानाध्यापक पर विभागीय कार्रवाई करते हुए उनका स्थानांतरण कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि गबन हुए रुपयों की रिकवरी न होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश पनप रहा है। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से मामले की शिकायत कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला सरूरपुर ब्लॉक क्षेत्र के गांव कक्केपुर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय से जुड़ा है। कुछ दिन पहले इस स्कूल में रोशन लाल को इंचार्ज प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया तो इस बड़े गबन का खुलासा हुआ है। उन्होंने पाया कि पूर्व प्रधानाध्यापक ने स्कूल की संपत्ति यानी कृषि कार्ड के खाते से लगभग 14 लाख रुपए निकाले, लेकिन उनका किसी कार्य में इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके अलावा कन्वर्जन कॉस्ट के लगभग 1.5 लाख रुपए भी इसी तरह से निकाल लिए गए। इसके अलावा विद्यालय की जर्जर बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण का रुपया भी डकार लिया गया। इतना ही नहीं, खेल सामान के रुपये तो निकाले गए, लेकिन खेल से संबंधित कोई भी सामान नहीं खरीदा गया। ढेर सारी अनियमितताओं की शिकायत रोशन लाल ने जब विभाग में की तो पूर्व प्रधानाध्यापक अजय शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। हालांकि गबन हुए पैसों की कोई भी जवाबदेही तय नहीं की जा सकी। वहीं स्कूल की वर्तमान हालत की बात करें तो मिड डे मील के भी लाले पड़ रहे हैं। मौजूदा प्रधानाध्यापक ने ग्राम प्रधान पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए सहयोग न करने की बात कही है। आपको बता दें कि इस विद्यालय में कुल 76 बच्चे ही पढ़ाई करते हैं। उनके लिए 7 अध्यापकों का स्टाफ है। कई सरकारी कर्मचारी भी तैनात हैं। 76 बच्चों पर तैनात स्टाफ के बावजूद लाखों रुपए की हेराफेरी हो गई है। स्कूल में बाउंड्री तक नहीं है। शाम के समय यह स्कूल शराबियों का अड्डा बन जाता है। सुबह जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उन्हें सबसे पहले शराब की बोतलों को उठाकर बाहर फेंकना पड़ता है। ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना है कि अधिकारी इस मामले को लेकर कितने गंभीर होते हैं। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। 10वीं 12वीं फेल विद्यार्थी निराश ना हो, NIOS की सुविधा का लाभ उठाएं, समय रहते प्रवेश लें, अक्टूबर 2024 में परीक्षा दें, निश्चित सफलता पाएं। ये टोटल मामला इस विद्यालय का 19,60,000 का घोटाला है। ग्राम प्रधान ने सन 2021 अक्टूबर में शपथ ली और सन 2022 में 2.5 महीने के अंदर ये टोटल पैसा निकल गया। क्या कौन है ग्राम प्रधान? ग्राम प्रधान गौरव कुमार। अच्छा, और ये 2.5 महीने यानी कि फरवरी 22 से मई 22 तक ये टोटल पैसा निकल चुका था। 4 महीने। और ये जो है ये ग्राम प्रधान के ज्वाइंट अकाउंट है प्रधानाध्यापक के साथ। तो बिना, अब प्रधान तो कहता है कि भाई इसने मेरी फर्जी मोहर लगा के फर्जी मेरे दस्तखत करके पैसा निकाल लिया, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये टोटल घोटाला है। इसमें MDN का भी है, बिल्डिंग की नीलामी का भी है, और जो सरकारी खाते में कैनरा बैंक में आता है, एक स्टेट बैंक में आता है। ये इन्होंने टोटल पैसा निकाल लिया। हमें तो अब 3 साल बाद पता चला है। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? ये पैसा हमारा स्कूल में जमा होना चाहिए खाते में, और दोनों दोषियों को सजा होनी चाहिए। बाजी इसमें इस घोटाले में 2 दोषी कौन कौन को हैं? भाई ग्राम प्रधानाध्यापक जी, आपका क्या कहना है इसमें? क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? जी, क्या कहना चाहते हैं आप? जो इन्होंने कहा कि सही बात है, पैसा खाते में जमा होना चाहिए सरकारी। जो पैसा इन्होंने जो खाया है वो पैसा वापस। किस किस ने खाया है पैसा? प्रधान जी ने और प्रधानाचार्य ने। तो क्या पद है आपके पास? मेरा नाम रोशन लाल है और मैं इंचार्ज अध्यापक हूँ जी, प्राथमिक विद्यालय कक्केपुर। तो जो चर्चित घोटाले का मामला है, क्या है पूरा मामला है? इसका मामला यह है कि मैं मई 2024 में इंचार्ज बना। इंचार्ज बनने के बाद मैंने जो पूर्व इंचार्ज थे अजय शर्मा, उनसे कहा कि भाई इंचार्ज के बाद मुझे वित्तीय चार्ज दो मुझे। तो उन्होंने मुझे गुमराह किया,
गुमराह करने के बाद मैंने खाता नंबर लेकर के बैंक में जानकारी करी थी, तो वहाँ चौंकाने वाली बात सामने आई कि इसमें से अजय शर्मा ने 13,82,100 रुपये निकाले। मैंने जानकारी करी कि भाई किसने निकाले बैंक से। उन्होंने कहा कि ये संयुक्त खाता है गौरव प्रधान और अजय शर्मा का, दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से चेक ट्रांसफ़र किए गए हैं अकाउंट में, कैश नहीं निकाला गया। उसके बाद मैंने जानकारी की, जानाकनी करते रहे, मैंने उनको स्टेटमेंट लेकर के दिखाया, तब उन्होंने बात स्वीकार करी, हाँ ये पैसे मैंने निकाले हैं और कहीं भी विद्यालय में नहीं लगाए। तो इसकी सूचना मैंने अपने खंड शिक्षा अधिकारी को लिखित में दी। उसके बाद में जांच बैठी, उन्होंने उनको सस्पेंड कर दिया। अभी सस्पेंड कर दिया। कोई दूसरा मामला भी जुड़ा हुआ है? दूसरा मामला था, जब मैंने ये मामला सामने आया तो मैंने कागजों की और गहन छानबीन करी, जिसमें पता लगा, जिसमें कोरोना काल की जो कन्वर्जन कॉस्ट थी, जो बच्चों के अकाउंट में लगभग 2-2 हज़ार रुपये जाने थे 80 बच्चों के अकाउंट में, वो 1,60,000 रुपये किसी भी बच्चे के अकाउंट में मुझे नहीं दिखाई दिए। जो सीधे जो ट्रांसफ़र होने थे बच्चों के अकाउंट में, वे अजय शर्मा ने सीधे निकाल लिए नगद कैश, जो बिल्कुल वित्तीय नियमितता के विरुद्ध है। ये भी घोटाला है। इसमें प्रधान का भी कोई रोल है? उसमें उस टाइम के प्रधान जो संदीप कुमार थे, उनके संयुक्त खाते से निकले हुए हैं। और उसके बाद फिर वो यहाँ पे ध्वस्तीकरण हुआ था बिल्डिंग का, उसके 1,32,000 रुपये आए थे जो अकाउंट में थे एसएमसी विद्यालय प्रबंध समिति में। उसमें से 1,31,500 रुपये उन्होंने निकाल रखे थे, वो भी सामने आया मेरे, उसको भी मैंने लिख के दिया। उसका भी प्रधान ने निकालने एसएमसी अध्यक्ष और हेड मास्टर का, इंचार्ज अध्यापक का संयुक्त खाता होता है, उसमें से उन्होंने संयुक्त उसके प्रबंध समिति के अध्यक्ष और दोनों ने मिलकर। फिलहाल कहाँ पे हैं? फिलहाल सस्पेंड होकर के कुछ प्राथमिक विद्यालय राजधानी में अटैच है। अच्छा, एक मामला आपने लिख रखा है उसमें कि जो मौजूदा प्रधान है, ग्राम प्रधान गौरव गोस्वामी, वो भी आपसे बात नहीं करते आप उनके? हाँ जी, मैं उनके पास कई बार गया कि मैं एमडीएम चल रहा है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम खाना बनवाते रहो, मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगा। अब मैंने करीब 1.5 महीने अपनी जेब से राशन बनवाया बच्चों का। मैं उनके पास गया, उन्होंने कोई फ़ोन नहीं करी, बात नहीं करी, फ़ोन नहीं उठाते। तब जाकर के मैंने उसकी लिखित में सूचना दी। हमने कहा कि लिख के दे दो, क्या लिख के मैं बीआरसी भी दे दूँगा। तो फिर उसकी बात, उसकी शिकायत गाँव वालों ने करी, फिर मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत हुई। तब आज दिनांक 31/8/24 को 7,000 रुपये का चेक उन्होंने मुझे दिया, आज दिया, जब वो शिकायत उनकी हुई है। और क्या क्या शिकायत है? गुरुजी, एक सवाल और आपसे, कुल कितने बच्चे हैं यहाँ पर? यहाँ पे 76 बच्चे हैं पंजीकृत। 76। तो ये घोटाला है लाखों का, 76 बच्चों की एवज में एक तरह से। हाँ जी, ठीक है। हाँ, जो कृषि फंड का जो ठेका छुड़ता था जमीन का, उसके पैसे थे करीब 13,88,000 के आसपास। और ये बाउंड्री का भी कुछ मामला है, दीवार वगैरह तोड़ने का? बाउंड्री का तो यह है कि मेरे से पहले ही हुआ है, मेरे सामने तो हुआ नहीं। ये ध्वस्तीकरण हुआ था, बिल्डिंग खराब होगी तो इसको तोड़वा दिया गया। वही तोड़वाने के बाद में इसके जो पैसे आए हुए जैसा मैंने अकाउंट से निकाल लिए, वही तो है प्रबंध समिति। उस मामले में सस्पेंशन के बाद भी कोई और जांच चल रही है क्या? मेरी जानकारी में नहीं, सस्पेंशन के बाद कोई जांच चल रही है। सस्पेंशन के बाद तो ये है कि उन्होंने शायद लिख के दिया है कि मैंने। सरधना में कालंद रोड पर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के सामने गोल्डन सिटी आवासीय कॉलोनी में मुनासिब दाम पर प्लॉट उपलब्ध हैं। शाहरुख उर्फ बंटी कुरैशी, डॉक्टर प्रदीप धामा व नीटू चौधरी से संपर्क करें। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।